दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत दिनों के बाद में डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से इस देश की वर्ल्ड के मैप में लोकेशन क्या है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस देश के बारे में हम लोग बात करेंगे इसका नाम है आइवोरी कोस्ट। और ये जो देश है ये पड़ता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये जो रेड कलर का आपको जगह दिख रहा है इसी को बोलते हैं आइवरी कोस्ट देश के नाम से। आपको यहाँ पर ये दो मैप सिमिलर लग रहे होंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये वाला आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आइवरी कोस्ट नाम से ये देश पड़ता है। अब इसको लेकर क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि हाल ही में हामिद बाकायोको, नाम अच्छे से समझ लेना, हाल ही में हामिद बाकायोको किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हाल ही में हामिद वाकायोको को आइवरी कोस्ट देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इनका एक फ़ोटो देख लेंगे। ये इनका फ़ोटो है जिनको इस देश का आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा बैंकिंग के ऊपर। क्वेश्चन बनेगा कि उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने एक अभियान की शुरुआत करी है जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद। आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसके माध्यम से आप इसको और अच्छे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो इस फोटो को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखा है कोटक महिंद्रा बैंक। ये आप इसका फोटो देख सकते हैं जिसमें लिखा है प्रेजेंटिंग कोना कोना उम्मीद। इस अभियान को कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। अब आपको बता दूं ये जो अभियान है ये 2 मंथ्स के लिए लॉन्च किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा 2 मंथ्स के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से बैंकिंग सेक्टर में कोटक महिंद्रा बैंक में अलग अलग जो ऑफर्स हैं ग्राहकों के लिए उसके लिए इस अभियान को शुरू किया गया है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बैंक का फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद में क्वेश्चन है ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने एमएसएमई सक्षम नाम से एक पोर्टल की शुरुआत करी है। तो एमएसएमई पोर्टल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको कोविड-19 के बाद में इसको एक बूस्ट देने के लिए जो ट्रांस यूनियन सिबिल नाम से ट्रांस यूनियन सिबिल ने ये जो सहयोग किया है ये किया है सिडबी के साथ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि सिडबी के साथ मिलकर ट्रांस यूनियन सिबिल ने एमएसएमई के लिए एक पोर्टल की शुरुआत करी है जिसका नाम है एमएसएमई सक्षम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एमएसएमई को सक्षम बनाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत करी गई है। इस पोर्टल को आप देख सकते हैं। इसका जो वेबसाइट एड्रेस है वो है www.msmesaksam.com। और इसको देखो नीचे यहाँ पर भी लिखा है सिडबी और सिबिल के द्वारा मिलकर इसको शुरू किया गया है। ये एमएसएमई सक्षम नाम से एक पोर्टल है जिसके द्वारा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत करी गई है। अगला क्वेश्चन बनता है कि एक मोबाइल वॉलेट कंपनी है जिसको मोबीक्विक के नाम से हम लोग जानते हैं, उसने किस नाम से अपना पर्सनलाइज्ड यूपीआई यानी कि व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा mpe नाम से मोबीक्विक के द्वारा एक पर्सनलाइज्ड यूपीआई भुगतान लिंक शुरू किया गया है जिसके माध्यम से आप अपनी यूपीआई पेमेंट्स को इस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो मोबीक्विक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखो इसमें लिखा है लॉन्चिंग पर्सनल पेमेंट लिंक। इंग्लिश में अगर आप इसको जानना चाहेंगे तो पर्सनल पेमेंट लिंक के नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो mpe.me जिसके माध्यम से ये पर्सनलाइज्ड यूपीआई लिंक है जिसके माध्यम से आप अपने पेमेंट्स को मोबीक्विक यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसको हाल ही में मोबीक्विक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग के उप निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले के विभाग का उप निदेशक नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये बबीता फोगाट दिख रही हैं और ये कविता देवी का फ़ोटो आपको यहाँ पर दिख रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीतम सिंह। जिस प्रकार से भारत में विपक्ष का नेता होता है, उसी प्रकार से सिंगापुर में जो विपक्ष का नेता है वो पहली बार किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है। और जब भी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल पर कोई अच्छी पोजीशन मिलेगी तो वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो प्रीतम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रीतम सिंह को इतिहास में पहली बार सिंगापुर के विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो, इसमें देखो लिखा है सिंगापुर में भारतवासी विपक्ष का नेता। ये बने हैं विपक्ष के नेता, ये भारतवासी हैं और इनका नाम है प्रीतम सिंह। अब ये सिंगापुर की बात चली है तो इसको वर्ल्ड के मैप में भी हम लोग देख लेंगे कि सिंगापुर वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है। तो इस पर आप देख सकते हैं, ये रहा भारत का मैप और इससे नीचे की तरफ आपको पड़ेगा सिंगापुर। जब भी वर्ल्ड के मैप में किसी चीज़ को देखना हो तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट आपको याद रखना है। हमेशा आप ये देखकर चलें कि आपको कौन से देश के बारे में लोकेशन पता है। जैसे कि भारत के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो भारत से उस देश की लोकेशन ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सिंगापुर अगर देखेंगे तो दाएं साइड में नीचे की तरफ पड़ेगा, ये छोटा सा देश है सिंगापुर। तो इस वजह से इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी चेस का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको लेकर बना है क्वेश्चन। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल को रैपिड सेक्शन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही साथ में इसका एक फ़ोटो देख लेंगे, ये है पी हरिकृष्णा जिनको ही इसमें सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई है। ये जो इवेंट है इसको स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया था और इस बार इस प्रतियोगिता का 53वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय पी हरिकृष्णन ने सेकंड पोजीशन प्राप्त करी है। साथ ही साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे पी हरिकृष्णा किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा पी हरिकृष्णा जो हैं ये चेस शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा अवार्ड्स के ऊपर। क्वेश्चन है स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस भारतीय मंत्रालय को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसका एक फ़ोटो देख लेंगे, यहाँ पर जनजातीय मामलों के मंत्री जी का फ़ोटो देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये देख सकते हैं स्कॉच अवार्ड जो कि इसको प्रदान किया गया है किस वजह से। देखो, जिस समय से कोविड-19 के चलते हर जगह लॉकडाउन लगा है, तो जितनी भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पर IT योजनाओं के माध्यम से सभी योजनाओं को पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए उनके सशक्तिकरण को काम को देखते हुए इस मंत्रालय को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इस समय के जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुन मुंडा का फ़ोटो जो कि इस समय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस बार ये जो प्रतियोगिता है ये 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता आयोजित करी गई थी, जिसका जो सब्जेक्ट है वो आपको याद रखना है। सब्जेक्ट है इंडिया रेस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस।
तो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि कोविड को इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है डिजिटल गवर्नेंस के द्वारा, यानी कि डिजिटल के माध्यम से हम लोग सभी चीज़ को गवर्न कर रहे हैं। और इसी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए डिजिटल क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इस मंत्रालय को, आदि जनजातीय कार्य मंत्रालय को इस अवार्ड से, स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में किस राज्य का बीजापुर जिला पहले स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ जिला का, छत्तीसगढ़ राज्य का बीजापुर जिला है, वो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैप, उसमें नीचे की साइड में ये है बीजापुर जिला, जिसको आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर रखा गया है। अब इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है मेघालय का री भोई जिला मेघालय का दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का बहराइच जो है ये इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया है। लेकिन आपसे पहला पूछा जाएगा तो पहला आपको याद रखना है कि आकांक्षी जिलों की सूची में पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़ का बीजापुर। दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन। अब करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा पुराने दिनों के, और देखते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहले कौन देता है। पहला प्रश्न है कि नासा ने पहली बार अपने किस मिशन के लिए मंगल ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर के साथ में एक रोवर भेजा है? तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ कौन बनाए गए हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।